एक ऐसा अजाब जिसने 3 बड़े शहरों को नेस्ते नाबूद कर दिया। उस अजाब के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक औरत पत्थर के मुजस्सिमे में तब्दील हो गई। वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि कयामत तक के लिए वो लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई। दोस्तों, इस वीडियो में हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के पत्थर बनने की इबरतनाक वाक़ये पर। दोस्तों, कौम लूत तारीख की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका इजाद किया था। यानी कि इस कौम के मर्द दूसरे मर्दों से जिस्मानी ताल्लुकात बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिश पूरी करते, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें इस गुनाह अजीम को छोड़कर सही राह पर लाने के लिए अपने पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उन इलाकों में मजबूत फरमाया जिसे तारीख में सुदूम कहा जाता है। हजरत लूत में अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया और बहुत समझाया कि ये बदफैली और एक अजीम गुनाह है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरी करो और इस गंदगी से तौबा कर लो। लेकिन उनकी कौम ने हजरत लूत की दावत को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर अजाब लाने वाला है तो हम तैयार है, तुम अपने रब से अजाब का मुतालबा कर दो। लिहाजा अनकरीब अल्लाह का अजाब उन पर कहर बनकर नाजिल होने वाला था। हुआ यूं कि अल्लाह ने 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में सुदूम की तरफ रवाना किए जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और ये दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हजरत लूत परेशान हुए क्योंकि अगर उन मुसाफिरों को सुदूम का कोई शख्स देख लेता तो वो इन खूबसूरत जवानों को पकड़ लेता, क्योंकि ये बदकार कौम सुदूम से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे और अगर कोई राहगीर उस इलाके से गुजरता तो वो उन्हें पकड़कर उनसे गलत काम किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि उन मेहमानों को सुदूम के लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद आपने उन नौजवानों को अपने घर में पनाह दी। हजरत लूत की बीवी ने जब देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो उसके दिल में ये शरारत सूझी कि क्यों ना मैं सुदूम के लोगों को जाकर खबर दे दूं कि लूत के घर खूबसूरत लड़के आए हुए हैं और फिर वो लोग उन्हें पकड़ लें। दरअसल हजरत लूत की बीवी अब तक आप पर ईमान न लाई थी। वो काफिर मुनाफिका थी और अपने कौम में होने वाले तमाम तर बुरे काम की हिमायत करती। इमाम कुर्तबी के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वायला था। वो खुद एक मौजिज खानदान से ताल्लुक रखने वाली औरत थी। इंजील मुकद्दम के बापैदाइश में हजरत लूत की बीवी का जिक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ उसका नाम मौजूद नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में उसका नाम ईडो या एडिथ लिखा गया है। लिहाजा जब वायला को ये इल्म हुआ कि ये खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर मेहमान बनकर ठहरने वाले हैं तो वो फौरन सुदूम में शरीन तरीन लोगों के पास गई और कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 3 खूबसूरत नौजवान लड़की हैं, मेरे शौहर लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे, वो आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। बहुत खूबसूरत और पुकाशिश चेहरे वाले लड़के, तुम लोगों को यकीनन उन्हें जाकर देखना चाहिए। ये सुनना था कि उन फहश काम करने वाले लोगों पर शैतान सवार हो गया और वो दौड़ते हुए हजरत लूत के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद हजरत लूत के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदसैली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो नौजवान लड़के जो दरअसल मुकद्दस फरिश्ते जिब्रील, इज़राफील और मिकाइल अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने हजरत लूत से कहा कि आप फिक्र न करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। उन बदकारों पर जल्द ही अजाब आने वाला है। आप अपने पहले अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात खत्म होने से कबल आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई शख्स भी पूछे मुड़कर ना देखें, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वायला को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था, आसमान से पत्थर के मीना बरस रहे थे। बादल के गरजने की ऐसी खौफनाक आवाज आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठी थी। इस दौरान हजरत लूत अपनी बीवी, बेटियों और उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त उनकी नजरें गजब ए इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी। अचानक पत्थर और आग का एक बड़ा पत्थर सुदूम के शहर के बीचों बीच गिरा, जिसे बहुत खौफनाक आवाज आई। लिहाजा हजरत लूत की मुनाफिका बीवी वायला, जो अपनी कौम की बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय रे, मेरी कौम इस पर अल्लाह के अजाब का एक पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और वो भी हलाके होकर उसी जगह बुत बन गई। आखिर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वायला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? ऐसी क्या चीज थी जो उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी? दरअसल वायदा के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। वो अपना घर, मालो दौलत और लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लिहाजा जब ये सब तबाह हो रहा था उस वक्त उससे रहा न गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इंजील के किताब लुका के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, यानी आसमान पर उठाए जाने से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को बहुत सारी नसीहतें की थी। उस दौरान आपने फरमाया था कि लूत की बीवी को याद रखो। हजरत ईसा ने लूत की बीवी को याद
याद रखने की नसीहत क्यों दी थी? दरअसल एक तरफ हजरत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी जो पैगंबरों की जौजा होने के बावजूद कुफ्र में मुब्तला रही। वहीं दूसरी तरफ फिरौन की बीवी है जिन्होंने खुदाई के दावेदार के महल में रहने के बावजूद लाशरीक माबूद पर ईमान लाकर नजात हासिल किया। लिहाजा अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश फरमाता है। वो दोनों हमारे बंदों में से दो सालेह बंदों के निकाह में थी, मगर उन्होंने अपने शौहरों से खयानत की तो वो अल्लाह के मुकाबले में उन दोनों के कुछ काम ना आ सके और दोनों औरतों से कह दिया कि जन्नत में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। अहले ईमान के मामले में अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है जब उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने हाथ जन्नत में एक घर बना दो, मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा और जालिम कौम से मुझे निजात अता फरमा। आज इजराइल और जॉर्डन के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ ज़माने कदीम में 3 बड़े शहर आबाद थे जिनके नाम सुदूम, गोमरा और जगर थे। यही कौम लूत का मस्किन था। आज सुदूम के इलाके में इंसानी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। यहाँ मिट्टी बर्बाद हो चुकी है, वहाँ न पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और न ही खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि पीने लायक पानी भी दस्तयाब नहीं। कुछ साल पहले इजरायली रिसर्चर ने बहरे मुर्दार के पास एक लंबे पत्थर का खंबा दरियाफ्त किया जो देखने में तकरीबन एक इंसान की तरह लगता है। दरअसल ये सलाम की बीवी वायला का मुजस्समा है। ये मुजस्समा आज उर्दूम के माउंट सोडाम नामी उस पहाड़ी पर मौजूद है जो न सिर्फ एक हैरान कर देने वाला है बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए निशाने इबरत है। हजरत लूत की बीवी का ये वाकया हमारे लिए और आने वाली नस्ल के लिए एक अजीम पैगाम है। दरअसल आज हमें खुद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम वाकई अल्लाह पर मजबूती से ईमान रखने वाले और उसके अहकाम पर अमल करते हैं या नहीं। क्या हम कहीं हजरत लूत की बीवी जैसे तो नहीं जो सब कुछ जानने के बावजूद खुदा से दूर है। उनकी बीवी को ये पता था कि वो मेहमान खुदा के फरिश्ते हैं और ये अजाब खुदा की तरफ से, इसके बावजूद वो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को न निकाल सकी और उसका अंजाम ये हुआ कि वो एक पत्थर बन गई। दोस्तों, इस वाकये से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है और वो ये कि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, लेकिन फिर भी उनकी बीवी काफिर के रास्ते पर इस दुनिया से चली गई। अल्लाह के घर में इंसाफ से अमल होता है। एक नबी की बीवी कुफ्फार की मौत मरी और एक तरफ खुदा का दावा करने वाले फिरौन की बीवी हजरत आसिया का इंतकाल ईमान पे हुआ और अल्लाह ने उन्हें बहुत बुलंद दर्जा भी दिया।